हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मार्च 2024 के करंट अफेयर्स को। फर्स्ट मार्च से लास्ट मार्च तक हम लोग जो है पूरा का पूरा जो है करंट अफेयर्स को देखेंगे। इससे पहले भी इस चैनल पर जो है जनवरी और फरवरी मंथ का जो है करंट अफेयर्स को करा दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ करंट अफेयर्स 2024 के नाम से जो है एसपीडी करंट अफेयर 2024 के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ से 1 बाई 1 करके देख लीजिए। अपने हिसाब से जो है स्पीड को बढ़ाइए और लगभग 20 से 22 मिनट का वीडियो है, उससे आप 10 से 12 मिनट में अपने स्पीड के हिसाब से आप देख डालिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग मार्च को चलिए हम करंट अफेयर्स को जो है स्टार्ट करते हैं। ये जो करंट अफेयर्स जो है जितने भी आपका जहाँ भी आपका जिस एग्जाम में जो है करंट अफेयर्स आता है उन सभी एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो बटन तो दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा कि इस चैनल पर जो है पढ़ाई से रिलेटेड क्या क्या वीडियो डाला जा रहा है। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर कि मार्च का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्क्रीन पर। आपके पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस, मैंने फैब दिया हुआ है, लैब हो गया, लैब किस राज्य में स्थापित होगा? गुजरात में। तो देश का पहला सेमीकंडक्टर लैब जो है किस राज्य में स्थापित होगा? तो गुजरात में होने वाला है। कौन सा राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? तो उड़ीसा राज्य सरकार करेगी। 1 मार्च 2024 को किसे विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 के मेजबान के रूप में घोषित किया गया? तो बीजिंग को जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट की पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उदाहरण कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया है। महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 हुआ है, वह कौन शीर्ष पर रहा? तो चंडीगढ़ जो है शीर्ष पर रहा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत और किस देश के बीच जो है महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास जो है आयोजित किया गया? तो मलेशिया में किया गया है। आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मनाया गया है और मेघालय में मनाया गया है। किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है? तो तमिलनाडु में जो है नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज की हुई है। भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बन गया है? तो निकारागुआ बन गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया किसको? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को किया गया है। किसको? प्रदीप महाजन को। किस राज्य सरकार ने इंदिरा आमा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की? तो तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला जो है सिल्वर फिलिंग्री चांदी तरकासी को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा को मिला है। जारी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन रैंकिंग में कौन देश पर शीर्ष रहा है? तो भारत जो है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन में प्रथम स्थान पर रहा है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बन गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 174वां जो है स्थापना दिवस मनाया कौन? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य जो है एम युवा योजना शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। 5 मार्च 2024 को किस सरकार ने कितने वर्षों से अधिक उम्र के लोगों की डाक मत की अनुमति दी है? मैंने 5 मार्च 2024 को सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मत पत्र की अनुमति दी है? तो 85 वर्ष से अधिक उम्र लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसे बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया? तो टाइगर वुड्स को चुना गया है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो बी साई प्रणीत ने। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो शिमला में किया गया है। किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिल गया है? तो त्रिपुरा। 5 मार्च 2024 को स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? तो हिसार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना जो है शुरू की है? तो राजनाथ सिंह। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया है। कौन सा राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? तो झारखंड सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज का, कौन सा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो केरल लॉन्च करेगा। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना शुरू की गई? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उदाहरण किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उदाहरण कहाँ किया गया? तो कलकत्ता में किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने पहली जो है यूईएफए महिला नेशंस लीग जीती है, तो स्पेन ने जीत ली है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता, तो यतीन भास्कर ने जीता है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है, तो मिस्र जो है अपने मुद्रा को जो है अवमूल्यन कर लिया है। किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है, यूएई। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया, तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। किस राज्य ने पहली जेनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस को पेश किया गया है, तो केरल में किया गया है। अगला क्वेश्चन कि किसने मीथेन सेट लॉन्च किया है, तो स्पेस एक्स के द्वारा मीथेन सेट को लॉन्च किया गया है। आईएनएस जटायु को कहाँ नौसेना द्वारा कमीशन किया गया, तो लक्षद्वीप के द्वारा। ई किसान उपज नीति का अनावरण किया गया पीयूष गोयल के द्वारा। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है, तो नाटो का जो है 32वां सदस्य बना है कौन, स्वीडन बन गया है। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया, तो जैसलमेर में किया गया है। किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किया गया, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बना है, तो पनामा जो है 97वां सदस्य बन गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरुआत की गई है, मतलब कहाँ होगी, तो बेंगलुरु में होगी ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। कौन सा मतलब भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी, तो इंडियन ऑयल के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा, अमेरिका के बीच। किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया, तो सुधा मूर्ति को। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता, तो क्रिस्टीना पिचकोवा के द्वारा जीत लिया गया है। किस देश ने 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ, किस देश में, तब बांग्लादेश में नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो जेम्स एंडरसन बन गए हैं। कृषि मंत्रालय ने कहा कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उदाहरण किया, तो दिल्ली में। डिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है, अरुणाचल प्रदेश का बन गया है। प्रित्जकर पुरस्कार 2024 किसने जीता, तो रीकेन यामामोटो। सैप ने किसे भारतीय उप महाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, तो मनीष प्रसाद को। ठीक है। C6 एनर्जी ने पहला मैकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला है, तो इंडोनेशिया में खोला है। पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो इम्फाल में आयोजित किया गया है। चलिए, किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया, तो जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। मोदी ने कहा महतारी बंधन योजना का शुभारंभ हुआ, तो छत्तीसगढ़ में। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो देवेंद्र झचरिया जी बने हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा, तो भारत जो है शीर्ष पर रहा है। किस राज्य के मंजूली मुखौटी और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला, तो असम राज्य को। किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलामा योजना शुरू की है, तो तमिलनाडु। कहाँ महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है, तो कुशीनगर में। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया, तो मध्य प्रदेश का। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया, अरुणाचल प्रदेश में। करें कि किसे नीदरलैंड के इरासमस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो अमिताभ घोष को किया गया है। किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो असम के द्वारा। करें कि 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना है, तो भारत बना है। करें कि एक्सरसाइज कैटलेस एक्सरसाइज 2024 का आयोजन किस देश में किया गया, तो सेशेल्स में जो है कैटलेक्स एक्सरसाइज किया गया। 12 मार्च 2024 को फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता, तो एनाबेल सदरलैंड तथा यशस्वी जायसवाल को जो है दिया गया है। नायब सिंह सैनी किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं, तो हरियाणा के। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उदाहरण किया, तो गुजरात में किया। लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है, तो दिल्ली हवाई अड्डा जीता है। किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, तो द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ लॉ सिविल लॉ से उपाधि से सम्मानित किया गया। कहाँ कहाँ पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है, तो जापान में। अगला क्वेश्चन, भारत के पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइनिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो गुजरात में किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CAA लागू न करने की घोषणा की है, तमिलनाडु।
खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में किया गया है। यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क जो है शीर्ष पर रहा। FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर रहा, तो नीदरलैंड जो है शीर्ष पर रहा है। 14 मार्च 2024 को किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश कुमार तथा सुखबीर संधू को जो है नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कि किसने प्रसार भारती की नई सेवा PB शब्द को लॉन्च किया? तो अनुराग ठाकुर। किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मंजुला रामास्वामी को। करें कि फूलदेई त्यौहार कहाँ शुरू हुआ? तो उत्तराखंड में फूलदेई त्यौहार शुरू हुआ है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है, तो ग्रीष्मा कुठार तथा रितिका चोपड़ा। अगला क्वेश्चन कि किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023 से 24 का खिताब जीता? तो मुंबई ने। ठीक है। फजाई द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया? तो 100 जेल को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है? तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट जो है ताकतवर मन रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया गया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा जी को जो है PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया है। किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया? तो सऊदी अरब में। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया है। वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023 से 24 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 134वें स्थान पर है। किस राज्य में पांडउला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया है? तो तेलंगाना राज्य के द्वारा। किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो आइसलैंड में किया गया है। कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? तो फ्रांस। कौन सा देश जो है मरने में सहायता को वैध बनाएगा? तो फ्रांस के द्वारा। निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया? तो शीतल देवी को जो है जो पैरा तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? तो बांग्लादेश में। भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर में किया गया। पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू हुआ? तो श्रीनगर में शुरू हुआ है। महिला प्रीमियम लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीत लिया है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के द्वारा जो है महिला प्रीमियम लीग के दूसरे सीजन का टाइटल को जीत लिया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो TM कृष्णा। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला? नई दिल्ली में। पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो नेपाल की। करें कि नोकिटस नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया? तो मंगल ग्रह पर जो है नोकिटस नामक विशाल ज्वालामुखी ग्रह खोजा गया है। ECI ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया? तो गुयाना। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन बना है? तो बांग्लादेश। डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो उदय भाटिया तथा मानसी गुप्ता को। तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो CP राधा कृष्णन को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रैम्प 2024 शुरू आयोजित किया गया? तो अमेरिका में किया गया है। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया? तो सखी ऐप किया गया है विकसित। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो बेगूसराय। खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभाव किसे दिया गया? तो किरण रिजिजू को। भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की गई? तो जोधपुर में। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर उमा रेले को। सरस्वती सम्मान 2023 मिला है तो पारभा वर्मा को मिला है। भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो IIT खड़गपुर के साथ साझेदारी किया है। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो नागालैंड में शुरू हुआ है। लोकतंत्र के लिए AI जोखिमों को चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो दक्षिण कोरिया में। अगला क्वेश्चन कि किस देश ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो यस बैंक ने।
विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर है? तो प्रसन्नता सूचकांक में जो है भारत 126 स्थान पर है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो भाषा नेट। भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो ब्राजील के द्वारा, भारत और ब्राजील। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया AI प्रमुख नियुक्त किया गया? तो मुस्तफा सुलेमान के द्वारा। किसे नए BMC आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भूषण गगरानी को। भारतीय सेना ने कौन सी तकनीक यूनिट पेश की है? तो स्टेग। क्या है? स्टेग। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू होगी? जम्मू कश्मीर में शुरू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूचना के अनुसार किस देश की सरकार ने डिस्पोजेबल ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी? तो न्यूजीलैंड के द्वारा। नयना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीत लिया है। किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? तो बीना अग्रवाल तथा जेम्स ए बॉयस। किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? तो अमेरिका में। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? तो ऑन गेथिंग। किसे भूटान के सर्वोच्च सम्मान जो है ऑर्डर ऑफ डुक ग्लायपो से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी को किया गया है। किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया? तो शरद कमल को। करें कि 22 मार्च 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया गया। किस देश की सरकार ने द्वारा एप्पल पर एक अविश्वास कानूनों के उल्लंघन के मुकदमा शुरू किया गया? तो अमेरिका में। इसरो ने रीयूजेनेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसका नाम क्या दिया गया है? तो पुष्पक रखा गया है। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन जो है इंद्रावती शुरू किया हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस सब्जी की नई बीमारी की खोज की है? तो मटर की। तरह की कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किसे IIT के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IIT दिल्ली। कि साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो आयरलैंड के बने हैं। भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा किया है? तो भूटान को। WTT फीडर किताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बना है? तो G सथियान को। किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो मध्य प्रदेश को। करें कि अर्थ आवर 2024 कब आयोजित हुआ? तो 23 मार्च को। करें कि 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला हुआ है? तो श्रीनगर में। किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई? तो DY चंद्रचूड़। किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को AI से बचाने के लिए कानून बनाया है? तो टेनेसी। विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो सिंगापुर में गए हैं। अगला क्वेश्चन कि ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुई? तो सिख। कौन सा बैंक जो है इंडिया स्टार्टअप्स को $250 मिलियन ऋण देगा? तो DBS बैंक। किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए कियाओ 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो जयंत मूर्ति का नाम पर रखा गया है। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो शिव शक्ति। करें कि डोल पूर्णिमा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो पश्चिम बंगाल में मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में ग्याल त्युएन जेतुसुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उदाहरण किया? भूटान में। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 मार्च को? तो बांग्लादेश का। UPSC के निदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हंसा मिश्रा को। किस हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट। जारी ह्यूरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया के बिलियनियर कैपिटल को कौन बना है? तो मुंबई। फिर से पढ़ते हैं। जारी ह्यूरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया के बिलियनियर कैपिटल माने कौन बना है? तो मुंबई के। किसे एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो मिशेल टेलाग्रैंड फ्रांसीसी गणितज्ञ है। अगला क्वेश्चन, मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो श्रीलंका में। सूचना के अनुसार स्टार्ट 2024 कार्यक्रम कौन शुरू करेगा?
तो इसरो। अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो फ्लोरिडा। मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो श्रीलंका। किसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर से नामित किया गया? तो इंडिगो को। किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग ने। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो कार्लोस सैंज। अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए हैं? तो म्यांमार में। एनआईए के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो सदानंद दाते को। अडानी पोर्ट्स ने 3350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया? तो उड़ीसा राज्य में। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो सीवी गिल। क्या है? सीवीआई गिल। चलिए अगला। पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो विनय। अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो चीन। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन कौन बना है? तो हरियाणा बना है। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो थाईलैंड। किस देश में दिनकर अस्थाना को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो गाम्बिया में नियुक्त किया गया है। वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीबी के नए मामलों में कितने प्रतिशत गिरावट हुई? 16%। किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड जीती है? तो विजय जैन। लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो विजय छेत्री। सूचना के अनुसार कल्याण चालुक्य राजवंश के 9 साल पुराना कनर शिलालेख किस राज्य में पाया गया? तो तेलंगाना में। सूचना के अनुसार कौन सा देश जो है पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो सऊदी अरब। करें कि ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस सह के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा जो है ब्रांड कौन बना है? तो भारतीय जीवन बीमा। चलिए अगला दिया है कि आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया है? तो सनराइजर्स हैदराबाद 277 रन मारा है 3 विकेट पर। ठीक है। बसिसराव दिमो माएफे को किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो सेनेगल को। मेदिन पोया उत्सव श्रीलंका मनाया गया। और पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो बेल्जियम में। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजस्थान में जो है ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया। बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो फ्रांस। प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो विजय जैन को। आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाली पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन है? तो सरफुदौला इब्ने। एलसीए तेजस MK-1A ने कहाँ अपनी पहली उड़ान पूरी की है? तो बेंगलुरु। किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो ऋतुराज अवस्थी। किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन। और इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 16% की। किसने फिकी महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो छाया श्री दास वर्मा। किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मीना चंदारा को। मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो डेनियल कोलिंस। कहाँ के प्रसिद्ध साझी क्राफ्ट को जी टैग मिला है? तो मथुरा को। ठीक है। और इसी के साथ हम लोग जो है मार्च के जो है करंट अफेयर्स को हम लोग ने समाप्त कर चुके हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट को जरूर बताइएगा। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है। जहाँ भी सोशल मीडिया में आप जुड़े हैं वहाँ तक जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मंथ के साथ। ठीक है। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।